अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जी मैं ऊपर जा रही हूँ, हमारा सोलर सिस्टम जो है ना वो सारा ऊपर लगा हुआ है और इसको जो है ना मुझे चेंज ओवर करना पड़ता है। और ये जनाब मेरे मियाँ साहब ने ना मेरे स्पुर्द किया हुआ है। वो कहते हैं जी कि ये तुम किया करो, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, धूप निकल आए ना तो मैं फटाफट ये वाला काम पहले करती हूँ ताकि जो है ना वो सारा बिजली का सिस्टम ख़त्म हो के तो ये सोलर पे कन्वर्ट हो जाए। तो कई काम ऐसे होते हैं जो मियाँ जो है ना वो अपनी बीवियों के सपुर्द कर देते हैं। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है कि वो कुछ काम जो है ना कहते हैं जी बीवियाँ ही करें बस। वो ना मेरी एक दोस्त है तो वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं ना ड्राइविंग नहीं सीखती हूँ कि मेरे मियाँ ने सारे काम जो है ना वो मेरे सपुर्द कर देने हैं। उन्होंने कहा ना बिल भी जमा करवाओ सारा कुछ। लेकिन जो है ना मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड जो है ना वैसे नहीं करते। बस ये है कि घर में ये जो मुश्किल मुश्किल काम होते हैं ना वो मेरे सपुर्द कर देते हैं। यहाँ पर जनाब जो है ना ये 7 बजे का तकरीबन टाइम है और मेरी जो हेल्पर है वो भी आ गई थी, उसका हस्बैंड भी आ गया था। तो मैं उन्हें कह रही थी कि सारी ना ये मिस्त्री मज़दूर आ जाएंगे तो जो मोटा मोटा गंद है ना, जो भी डस्ट वगैरह, जो मट्टी, जो कुछ भी है वो उधड़ा पड़ा है जो सड़क, इसको मोटा मोटा उठा लो ताकि जो है ना सफाई हो जाए। तो वो साथ साथ उठता जाएगा ना तो इतना गंद नहीं पड़ेगा। तो जनाब ये हमारी रॉक वॉल हो रही है, हमारे बाहर वाली सारी जो वॉल है ना बाहर की घर की, उस पर सारी रॉक वॉल हो रही है और बड़ा प्यारा सा ये लग रहा है। बड़ा कलर भी जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत खूबसूरत सा कलर है, ना वाइट है ना ऑफ वाइट है, बड़ा प्यारा सा कलर है, लाइट सा ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि इसको ना थोड़ा सा एक और शेड दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जो है ना ये वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप यही कलर रहने दो। ये पीछे भी इस तरह हमारा गंद शंद पड़ा हुआ है बड़ा शदीद किस्म का, और पौधे वगैरह जो है ना बेचारे मेरे डिस्टर्ब हुए हुए हैं कि हमें जो है ना तंग किया जा रहा है। कभी कहीं, कभी उनको उठा के कहीं रखा जाता है, कभी उनको उठा के कहीं रखा जाता है जा रहा है। दीवार बन रही है तो सारी जो ये है ना पौधे ये दीवार के साथ लगे हुए हैं, तो वो जी आगे पीछे कर रहे हैं। इनको बड़ी मुश्किल से मैं खड़े होकर करवाती हूँ, कोई तोड़ फोड़ ना दे मेरे पौधे। पत्ता एक भी मेरा टूट जाए ना तो मेरी तो जान पे बन जाती है। खैर जी, ये हमारा गेट जो लगा था तो उस पर अभी कुछ काम रहता था होने वाला। तो इनके ये आज ये बॉक्सेस से बनवाए थे मेरे हस्बैंड ने कि ये जो गेट के साथ पिलर है ना, पिलर के ऊपर जो लाइट लगती है, ये लाइट इनके अंदर लगेगी। क्योंकि जब हमने पहले वाले हमारे जो ये स्टैंड से बने हुए थे, हमने बने बनाए उस टाइम लिए थे ना जिसमें लाइट लगती थी, तो वो ना क्या होता था कि बारिश आती थी तो वो सारे के सारी लाइट्स जल जाती थी। वो सारी लाइटों ने जल जाना और फिर उनको करवाना नया लगवानी लाइटें, तो वो जी जब बारिश आनी फिर जल जानी। अब ये मेरे हस्बैंड ने कोई बॉक्स से बनवाए हैं गेट जैसे ही, जैसे ये गेट पे काम हुआ है ना ऐसा ही इनके ऊपर भी काम हुआ है। तो बड़े माशाल्लाह खूबसूरत से हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें लाइट लगेगी तो बारिश का पानी नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने ना उसके ऊपर एक ऐसे जैसे कर्व सा बना हुआ है, तो ऊपर ना छत सी इनकी ना, तो वो पानी जो है ना वो गिर जाया करेगा, तो वो लाइटों पे नहीं जाएगा। तो मुझे बड़े अच्छे लगे ना। तो फिर मैं अंदर आ गई और बाहर काम हो रहा है ना तो वो अंदर बड़ी डस्ट आ जाती है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा, हालांकि सुबह मेरी जो मेड है वो हेल्पर मेरी सफाई वगैरह कर गई थी, लेकिन जो है ना मुझे ये था कि मैं ज़रा एक दफ़ा और डस्ट वगैरह कर लूँ, अच्छी तरह डस्टिंग इनकी हो जाएगी ना। तो पड़ी हुई ना डस्ट मुझे बड़ी बुरी लगती है। और वैसे भी आपको पता ही है जितनी मर्जी हेल्पर काम कर लें, लेकिन जब तक खुद साथ ना लगा जाए तो काम जो है ना वो नहीं होता सही। तो बस ये मैं सारी अब इसकी डस्टिंग कर रही हूँ, और डस्टिंग तकरीबन मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि वो तो बस काम ज़ाहिर है इनको भी एक घर में तो काम करती नहीं है, ये तो और भी जगहों पे जाके काम उसने करना होता है। तो वो फिर ना जो डस्टिंग वगैरह ना वो खुद ही करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं ये डस्टिंग ही कर रही हूँ और मुझे ये था कि बस सारा साफ़ सुथरा हो जाए। और वैसे भी ना जब तक आप ख़ुद अपने घर की किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ तो वो नीट नहीं हो सकती है। जितने भी हेल्पर होंगे, जब आप खुद हाथ लगाओगे तो वो नज़र आता है कि आपका घर साफ़ सुथरा हुआ है। और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है अपने घर के हर काम को ख़ुद से करना। तो बस यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आज मुझे एक्चुअली काम भी बहुत थे क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाना था, और काफ़ी दिनों से मैं लगी हुई थी अपने हस्बैंड से कि मैंने बाज़ार जाना है और मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं, मैं कैसे जाऊँ ना लाक वगैरह लगा कर। तो आज मैं उनको बोला कि आज ऐसा करो कि जो हमारा ड्राइवर है ना, मैंने कहा उसे आप छोड़ जाओ तो वो घर रहेगा और मैं आराम से जाकर ना कुछ काम मुकाऊँ। शुक्र है आज उनको मेरे पे रहम आ गया और वो उसको आज छोड़ गए। तो इसी वजह से ना मैं ये सारे फटाफट काम ख़त्म करने लगी हुई थी कि मेरे काम ख़त्म हों। और मैं जो है ना सारी शॉप्स वगैरह खुल जाती हैं 11 बजे तक, तो मैं 11:30 बजे ना घर से चली जाऊँगी।
तो बस जब मेरी सारी सफाई वगैरह हो जाती है, सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो जाए, घर साफ़ हो जाए, तो मेरे पास ये बखूर है और ये इलेक्ट्रिक बर्नर है। इसमें मैं इस बखूर को डालकर, ये ऊद की खुशबू है, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू है। ये सिर्फ मैं ही फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे चलाती हूँ। इसमें से धुआं निकलता है और ना सच में बड़ी ही प्यारी खुशबू, पूरे घर में इसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। और जब ये चलाओ ना, जब सफाई हुई भी हो ना, तो इतना अच्छा माहौल घर का लगता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। बस ये आखिरी कंसोल रह गया था मेरा, और इसको मैंने कहा कि मैं ज़रा इसको भी छंड छुंड लूँ अच्छी तरह से, ये ना हो कि ये रह जाए। और ये मैंने कैंडल्स रखी हुई हैं, मुझे कैंडल्स का बहुत शौक़ है। मैं बस मेरी घर में ना कहीं जगहों पे ना आपको कैंडल्स बहुत नज़र आएंगी और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि बस। और ये ना इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, जब ये चलती हैं ना तो इनकी अपनी ही एक अलग खुशबू होती है। तो जब मेरे घर कोई आता है ना शाम टाइम, तो मैं ख़ासकर शाम को, तो मैं फ़ौरन इनको चलाती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यारा लगती है। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस जी, ये मेरा अब मेरी जो लिविंग है वो तकरीबन साफ़ हो चुकी है और अब मैं जाने के लिए तैयार थी। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा लुक दिखा दूँ। ये मेरा छोटू सा सोफ़ा है जहाँ मैं बैठ के ना चाय शाय पीती हूँ। बाकी सारे तो सामने इधर उधर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं बैठती हूँ कि मुझे सामने से ना कैमरा नज़र आता रहता है। तो ये मेरी सीट है। मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको उठा दो यहाँ से। मैं कहती हूँ नहीं, ये मुझे जो है ना सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बैठ के होती है। सामने मुझे कैमरे में हर चीज़ नज़र आ रही होती है। कोई भी आ जाए मुझे पता चल जाता है कि कौन आया ना। तो फिर अक्सर ऐसा होता है बेल ख़राब हो जाती है, तो कम से कम मुझे नज़र आ जाता है कि कोई आया। तो बेचारा आने वाला जलील तो ना हो कि वो बेचारा बजाता ही रही बेल है ना, उसे तो ये पता होगा बेल बज रही है। तो मैं इसलिए यहाँ पर बैठ के चाय पीनी है, कुछ भी खाना है, मैं यहीं बैठती हूँ। तो बस जी, ये फिर मैं निकल आई बाज़ार, अपने ड्राइवर को बता कर कि मैं जा रही हूँ बाज़ार, कुछ काम घंटा एक लगेगा मुझे। तो मैं जो है ना आ जाऊँगी, तो पीछे काम शाम करवा लो, क्योंकि गेट का काम अभी काफ़ी देर का था, 2-2.5 घंटे का काम था। तो ये चौक मुझे इतना बुरा लगता है ना सच्ची, यहाँ से निकलना इतना मुश्किल होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे फंस जाता है बंदा, क्योंकि आपकी राइट साइड से आ रही, क्योंकि ये चौक है बीच का, तो राइट साइड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो रश बहुत होना, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। बस मैंने फिर भागने वाली की और गाड़ी खड़ी की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जगह मुझे मिल गई खड़ी करने की, वरना बाज़ार में जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। तो जो मेरा टेलर है उसकी शॉप ज़रा थोड़ी दूर है, तो मैं पैदल ही फिर चली गई। और अकेले जाना मुझे इतना बुरा लगता है ना बाज़ार में, आपको बता नहीं सकती, इतना बुरा लगता है। सबसे बुरा काम मुझे ये लगता है। लेकिन आज मुझे सूट देना था हर सूरत में, तो मैंने कहा टाइम थोड़ा है तो मैं जाकर ना दे आऊँ, ताकि वो मुझे दे भी दे। अब मैं उसकी शॉप पे पहुंचने लगी हूँ, और उसकी शॉप पे जब मैं पहुंच गई तो उनको मैंने बोला कि ये सूट जो है ना मेरा आप रखें, और मेरा नाप जो है ना मुझे लाना याद नहीं रहा, तो रजिस्टर निकालें। अब जनाब जी रजिस्टर निकाला तो नाप ही ना मिले। अब मेरे तो मैं कहूँ कि अब मैं वापस जाऊँगी घर, फिर आऊँगी। आगे मैं हफ्ते से वेट कर रही हूँ कि मैं जाकर टेलर को सूट दे के आऊँ, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, वो बेचारे भी ढूंढते रहे, उनको नाप ही ना मिले। फिर उन्होंने ना, ये तकरीबन मुझे 15-20 मिनट हो गए शॉप पे, उन्होंने ना फिर जो उनका जो एक टेलर बैठा हुआ था उसे बोला कि भाई मुझे तो मिल नहीं रहा है, तो तुम देखो इससे ना इनके नाप को तलाश करो। तो आगे पीछे कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैं नाप भूल जाऊँ, मैं नाप ही भूल गई घर के अंदर। तो वो बंदा भी बेचारा ढूंढता रहा, काफ़ी देर ढूंढता रहा, फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से मेरा नाप निकल आया, और फिर उसने मेरा नाप लिया। और जनाब जब मैं सूट देकर निकली तो कॉर्नर पे एक ये चने और ये मीठी फुलियाँ सी पड़ी हुई थी, तो वो बेच रहे थे बैठे हुए। एक बंदा बैठा हुआ था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। ये मैंने ली, और उसके बाद फिर जनाब मैंने घड़ी निकाली। शुक्र है कि रश कोई नहीं था, क्योंकि मैं तकरीबन 11:30 के करीब घर से निकली थी, तो 12 बजे के बाद बहुत रश हो जाता है, तो अभी तो रश कोई नहीं था। तो बस फिर मुझे एक प्लाजे और जाना था, तो मैंने कहा वहाँ से भी कुछ सामान उठा लूँ। मुझे पता है कि 2 माह तक ये मिस्त्री मज़दूर बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेंगे, तो मैं जो चीज़ें मुझे चाहिए ना मैं वो फटाफट ले लूँ। बस फिर मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाया और मैं फिर उस प्लाजे आ गई, और वहाँ पे भी काफ़ी रश था। तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं खुद ही तलाश करती हूँ अपनी जो चीज़ें जो मुझे लेनी है, ताकि मैं काउंटर पे जाके खुद ही रखूँगी, और फिर मैं फटाफट बिल बना के घर चलूँ, क्योंकि फिर मुझे मेरे बेटे के टीचर ने आना था, तो मैंने कहा मैं उसको उठा भी दूँ जाकर। तो बस मैं यहाँ पे फेस एंड बॉडी शॉप पर पहुँच गई हूँ, और मेरी अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो मैं फिर यहाँ से ही लेती हूँ। वैसे तो मेरी वो इस्लामाबाद होती हैं, जब उनकी तरफ जाऊँ या मेरा ख़ुद का चक्कर लगे तो मैं अपनी चीज़ें सारी कंप्लीट कर लेती हूँ, ले आती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए हो तो मैं इनसे लेती हूँ। इनके पास सारी जो है ना बड़ी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं।
तो बस फिर मैंने वो ली और कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं लेनी थी, बस मुझे आईब्रो पेंसिल चाहिए थी और एक ब्रश चाहिए था, एक मेरा परफ्यूम ख़त्म हो गया था, ब्रश चाहिए था मुझे फाउंडेशन ब्रश, और परफ्यूम ख़त्म हो गया था वो लेना था, और उसके बाद जनाब और के लिए काजल लेना था अपना, क्योंकि मुझे पता था काजल के बगैर मैं नहीं रहती हूँ, और मैंने कहा मैं ले लूँ, ये ना हो कि फिर मुझे निकलना ना हो मेरा। तो बस ये पेंसिल्स भी मुझे मिल गई, ये मैंने 2 ले ली इकट्ठी। तो उसके बाद फिर मुझे जाना था इधर इंसिग्निया पे, क्योंकि मेरे पास चप्पल कोई नहीं थी। ये जो कैंची चप्पल होती है ना, ये वाली मुझे चाहिए थी, क्योंकि वज़ू वगैरह करने के लिए ना बड़ा इजी हो जाता है ये पहन के, तो वरना दूसरी जूती जो है ना वो तो सारी गीली हो जाए तो मेरी तो बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। तो मैंने ये ले ली यहाँ से, और बस जो है ना उसके बाद फिर मैंने दौड़ लगा दी घर की तरफ। मेरे काम बहुत सारे घर में और भी पड़े हुए थे। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मेरी कोई मिस्टेक होती है वो भी मुझे बताएं। तो जी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।